हेलो नमस्कार दोस्तों, अमृतुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत। दो वीडियो मैंने जीएस से संबंधित और एक वीडियो हिंदी के संबंधित मैराथन की अपलोड की थी, जिसमें आप लोगों का भरपूर प्यार एवं सहयोग मिला। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी आप लोगों का प्यार एवं सहयोग मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास एक कंटेंट जा सके। एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो यूपी पेड के करंट टॉपिक से जो सवाल पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न इसी वीडियो में समाहित हैं। बस ज़रूरत है उन्हें याद करने की, उन्हें अपने दिमाग में बैठाने की। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की महामैराथन, जिसमें आप लोगों का सहयोग नितांत आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूचकांक देखेंगे, जो प्रमुख सूचकांक हैं। और विश्वास मानिए कि इस सूचकांक से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इन्हें कृपया अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास करें। सबसे पहला सूचकांक है, और इसे पिछली बार पेट के एग्जाम में सवाल भी पूछा गया था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। यह Q3 4 पार्ट में आता है, Q1, Q2, Q3। सबसे लेटेस्ट इस समय Q3 आया है। उसमें भारत की रैंक है 87। हम लोग इसको दो तरीके से देखेंगे इस सूचकांक को। एक, भारत की क्या रैंक है, और पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 87 87वें स्थान पर है, और जापान फर्स्ट पे। बात करते हैं वैश्विक शांति सूचकांक। तो शांति सूचकांक में भारत 135वें स्थान पर, और आइसलैंड फर्स्ट स्थान पर काबिज है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का 37वां स्थान है। इसमें विश्व से कोई मतलब नहीं, हमें केवल भारत का याद करना है। 37वां स्थान 37। टाइम्स पत्रिका के अनुसार विश्व में भारत का सर्वोच्च स्थान नहीं, वहाँ सर्वोच्च शहर। जैसे टाइम्स पत्रिका ने कुछ शहरों के नाम, सर्वोच्च अच्छे शहरों के नाम की एक लिस्ट बनाई। उनमें भारत के कौन से दो शहर हैं, उनमें अहमदाबाद और केरल। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक है 43, और अमेरिका, जहां से यह रिपोर्ट प्रकाशित होती है, उसका स्थान है पहला। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बहुत महत्वपूर्ण है यह रैंक। इसमें भारत 180 देशों में सबसे आखिर 180वें स्थान पर भारत का स्थान है। इसमें टोटल 180 देश हैं, और डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। भारत 180वें स्थान पर, डेनमार्क पहले स्थान पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4वें स्थान पर है, 4th नंबर पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत 150वें स्थान पर, और डेनमार्क पहले स्थान पर। इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक एक संस्था है, वह प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसमें भारत का स्थान है 135, और पहले स्थान पर है आइसलैंड। तो शांति सूचकांक और लैंगिक सूचकांक दोनों में भारत का स्थान है 135। सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में का शहर है, वह सबसे रहने योग्य शहर है। और विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए लंदन है। लंदन सबसे रहने योग्य शहर है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, इसमें एक रिपोर्ट है। इसमें भारत का स्थान है 121, 121वां स्थान। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान है 136। ध्यान दीजिएगा, खुशहाली सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अभी एक और रिपोर्ट आएगी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो खुशहाली सूचकांक में भारत है 136 पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रजनन दर, भारत में प्रजनन दर घटकर 2% हो गई है, एक आंकड़ा है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। मानव विकास सूचकांक, ये अभी बहुत लेटेस्ट आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें भारत 131वें स्थान पर था, लेकिन इस बार की रिपोर्ट में भारत फिसल कर 132वें स्थान पर मानव विकास सूचकांक में आ गया है। इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। और मानव विकास सूचकांक जारी करने के 3 आयाम होते हैं। वो तीनों आयाम साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता है, जीवन प्रत्याशा है, और तीसरा क्या है उसे आप देख लीजिएगा, दिमाग में नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 85वें 85 स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में 132वें स्थान पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 85 स्थान पर। निर्यात तत्परता सूचकांक, निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात
पहले स्थान पर है। और पूरे विश्व की वायुसेना की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो भारत की वायुसेना का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। यदि बात करें कि सर्वाधिक जो भारत है वो किस देश से हथियार आयात करता है, तो भारत सर्वाधिक हथियार रूस से आयात करता है। और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार भारत ही आयात करता है और सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका करता है। तो मैक्सिमम हथियार आयातक देश है भारत, और यह रूस से ज़्यादा हथियार लेता है, ना कि किसी अन्य देश से। सबसे ज़्यादा हथियार भारत में रूस से ही आता है। एक रिपोर्ट है, इसमें नाम का कन्फ्यूजन है, इसीलिए इसको यहाँ पे उल्लेख किया गया है। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, यह FAO जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जारी की जाती है। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया, लोकतंत्र सूचकांक और डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये दो अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं, दोनों एक ही हैं। एक जो लोकतंत्र सूचकांक है, इसमें भारत 46 है इसकी रैंक, और डेमोक्रेसी इंडेक्स में 93 है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का स्थान है तीसरा। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। तो उम्मीद है कि ये इंडेक्स आपको इम्पॉर्टेंट लगे होंगे और आपको इन्हें याद करना है ताकि एग्जाम में आए तो आप उसे तोड़ फोड़ के सही कर सकें। वर्तमान पदाधिकारी की बात करें, कुछ पदाधिकारियों के नाम यहाँ पे लिखे हैं, बाकी आगे वीडियो में और पदाधिकारी आ जाएंगे। जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इस समय हरिवंश नारायण सिंह हैं, बिहार से आते हैं हरिवंश नारायण सिंह। वायुसेना अध्यक्ष विवेक चौधरी हैं, वायुसेना अध्यक्ष विवेक चौधरी हैं। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। नौसेना जो है उसके अध्यक्ष हरि कुमार हैं, और नौसेना जो है 4 दिसंबर को इसका सेलिब्रेट किया जाता है डे। और थल सेना दिवस मनोज पांडे हैं। कौन है? मनोज पांडे। यह 15 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस समय बात करें यदि विदेश सचिव की, तो विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं, विनय मोहन क्वात्रा। और यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जितने भी इसमें आएंगे फालतू लिखा ही नहीं गया है। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और यूएनओ में भारत की प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार इस समय कौन है? तो वह है अजय कुमार सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद। मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करें, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंत नागेश्वरन। वी अनंत नागेश्वरन। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यशवर्धन कुमार सिन्हा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात करें तो सुरेश यन पटेल। और UGC अंडर ग्रांट जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके हेड हैं जगदीश कुमार। और जगदीश कुमार इसके पहले JNU में कुलपति थे, तो इनको कुलपति से UGC का हेड बना दिया गया और इनके स्थान पर JNU की कुलपति, पहली महिला कुलपति शांति श्री धूलीपड़ी को बनाया गया। जगदीश कुमार को UGC का हेड और इनकी जगह पे शांति श्री धूलीपड़ी को JNU का कुलपति बनाया गया। नीति आयोग हमारे सिलेबस में भी है। बात इसके अध्यक्ष की करें तो हमेशा प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन उपाध्यक्ष इस समय वर्तमान में सुमन बेरी हैं, यह पुरुष हैं, सुमन बेरी। नीति आयोग जो नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वर अय्यर हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO को बोलते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वह इस समय परमेश्वर अय्यर हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। यदि बात करें कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, UPSC के अध्यक्ष की, मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी हैं UPSC के अध्यक्ष। अब नियुक्ति के बाद बात करते हैं कुछ पोर्टल की और ऐप की जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला ऐप है सारथी ऐप। यह सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है, सारथी ऐप। दूसरा है तंबाकू छोड़ो ऐप। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा चलाया गया है। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने बनाया है। डिजिटल संसद ऐप, लोकसभा की कार्यवाही या लोकसभा से जुड़े जो भी फैक्ट हैं जो उसमें रिकॉर्ड में रखा जाता है, सारी चीज़ें आपको डिजिटल संसद ऐप पर मिल जाएंगी। दिशांक ऐप, यह भूमि से संबंधित है दिशांक ऐप, और कर्नाटक सरकार ने इसे अपने यहाँ स्टार्ट किया है। भीम ऐप भारत का ऐप है, सब आप जानते हैं। इसे भूटान, सिंगापुर में लागू किया गया था, मतलब वहाँ पर यह कार्यरत था। उसके बाद UAE संयुक्त अरब अमीरात ने भी इसे अपने यहाँ अपना लिया। एक पोर्टल है EDAR या EDAR। यह पोर्टल सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी के द्वारा शुरू किया गया। पूरे देश के सभी मंदिरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए टेम्पल 360 डिग्री
360 मतलब कि पूरे भारत एक 360 मतलब होता है कि पूरा एक वृत्त बन जाए, अर्थात जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ फिर आ जाएं। तो 360 पोर्टल यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारत के मंदिरों की जानकारी के लिए बनाया गया पोर्टल है। एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है संभव पोर्टल। यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ की समस्याओं का निराकरण करने के लिए संभव पोर्टल AK शर्मा विद्युत मंत्री हैं, उनके द्वारा यह शुरू किया गया। फास्टर पोर्टल, फास्टर पोर्टल का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी को जमानत दे देती है तो उसके कागजात को तैयार करने में काफ़ी समय लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी के मद्देनज़र फास्टर पोर्टल को बनाया ताकि यहाँ से कागजी कार्रवाई को पेपरलेस कार्रवाई में बदलकर उस व्यक्ति को जल्द से जल्द जमानत दे दी जाए। गति शक्ति संचार पोर्टल, यह अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया। आभा मोबाइल ऐप, आभा मोबाइल ऐप का संबंध है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से। किससे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण से। परीक्षा में कुछ दिवस भी पूछे जाते हैं, यहाँ पर कुछ विशेष दिवस जो मेरी नज़र में विशेष हैं उनको मैंने लेने का प्रयास किया है। विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि होती है जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन गांधी जी वापस आए थे भारत, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और हिंदी दिवस 14 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे यह 16 जनवरी को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा नेशनल स्टार्टअप डे। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है पराक्रम दिवस। बालिका दिवस 24 जनवरी को, बालिका दिवस 24 जनवरी को। और 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 24 जनवरी को बालिका दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी को, कैंसर दिवस 4 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, रेडियो दिवस 13 फरवरी को। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व जल दिवस इसे मनाते हैं 22 मार्च को, 22 का आंकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। 8 मार्च को याद कर लीजिएगा महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। श्रमिक दिवस 1 मई को। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। रेड क्रॉस दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। इसी दिन अटल जी के समय जो परमाणु परीक्षण हुआ था 11 मई को हुआ था, इसे प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को, तो 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। दुग्ध दिवस मनाते हैं 1 जून को, यह है अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। बाघ दिवस जरूर पढ़िएगा, आपकी आए भी हैं सब वहाँ निमोविया से 8 आए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। यदि बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त को, 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर्स डे, लोकतंत्र दिवस और इंजीनियर डे दोनों 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसी से ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 8 सितंबर को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 8 सितंबर को।
संविधान दिवस और दुग्ध दिवस। अभी बताया था कि संविधान दिवस और दुग्ध दिवस 26 नवंबर को 26 नवंबर का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर। इस दिन 23 दिसंबर को किसका जन्म दिवस पड़ता है? चौधरी चरण सिंह का। 23 दिसंबर को उनका जन्मदिन है और उसी पे किसान दिवस मनाया जाता है, अन्नदाता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को, अटल जी का जन्म दिवस है 25 दिसंबर को। और डॉल्फिन दिवस सबसे इम्पॉर्टेंट दिवसों में से एक, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से ध्यान से बिल्कुल देखिएगा क्योंकि वन लाइनर करंट अफेयर है और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे नहीं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री इस समय स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी जो कि राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हो गया तो उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ा। इस समय स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आर दिनेश हैं। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसके नए लोकपाल हैं विनीत सरन। कौन है? विनीत सरन। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है इस समय? द्रौपदी मुर्मू दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और 15वीं राष्ट्रपति हैं। इन्होंने यशवंत सिन्हा को हराया था। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती है और यह झारखंड की इसके पहले राज्यपाल रह चुकी हैं। दो बात द्रौपदी मुर्मू के बारे में, यह उड़ीसा के झुंझुनू से आती हैं और इसके पहले यह झारखंड की राज्यपाल थी। विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री, इसे भी याद रखिए क्योंकि भारतीय हैं, इंदरमीत गिल। कौन है विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री? इंदरमीत गिल। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला स्थान आंध्र प्रदेश का है। आईआईटी मद्रास सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। भारत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान आईआईटी मद्रास है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो एक इंडेक्स है पासपोर्ट का, इसमें भारत का स्थान है 87 और जापान का स्थान है पहला। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 इसकी विजेता हैं सिनी शेट्टी जो कहाँ से हैं? कर्नाटक से। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सिनी शेट्टी कर्नाटक की हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को कर्नाटक राज्य ने शुरू किया और सबसे पहले उसने 3 लोगों को इस पुरस्कार को दिया। उसमें है एस.एम. कृष्णा, एन.आर. नारायण मूर्ति, प्रकाश पादुकोण। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड सुरराई पोटरू को बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अजय देवगन को तानाजी एक मूवी आई थी उसके लिए, और साथ ही साथ सूर्या जो साउथ के हीरो हैं उनको सुरराई पोटरू के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड 2 लोगों को, अजय देवगन को और सूर्या को। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अपर्णा बाल मुरली को सुरराई पोटरू के लिए दिया गया। तो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसमें बेस्ट मूवी सुरराई पोटरू, बेस्ट एक्टर अजय देवगन सूर्या और बेस्ट एक्ट्रेस हैं अपर्णा बाल मुरली। और एक छुपा रुस्तम सवाल है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट, मतलब ऐसा स्टेट जहां फिल्म बनाना सबसे आसान हो, वह है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट फ्रेंडली फिल्म स्टेट है मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया? औरंग नेशनल पार्क है असम में, इसे इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड दिया गया। और यहीं पे देखिए लिखा है कि T+2 अवार्ड किसे दिया गया? यह सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है T+2 अवार्ड। जहां बाघ की संख्या 2 गुनी हो जाती है वहां पे दिया जाता है T+2 अवार्ड। प्रश्न है कि काशी यात्रा योजना किस सरकार ने शुरू की? तो कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की। अर्न विद लर्न योजना कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया? तो त्रिपुरा ने अर्न विद लर्न योजना शुरू की। स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया? स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक कार्यक्रम गूगल ने शुरू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य, इसे ध्यान से सुनिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य है प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। और उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में लागू करने वाला राज्य है गोवा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्राइमरी पे उत्तराखंड और हायर लेवल पर गोवा। नारी को नमन योजना कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से।
सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का संबंध है उत्तराखंड से। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की अभी जल्दी ही एक बैठक हुई, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। वह बैठक हुई समरकंद उज्बेकिस्तान, समरकंद उज्बेकिस्तान। SCO की बैठक कहाँ हुई? समरकंद उज्बेकिस्तान। SCO का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में, चाइना बीजिंग में। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग में। इसमें 9 सदस्य हैं, 9वां सदस्य अभी जल्द ही ईरान बना है। ईरान को याद रखिएगा SCO के लिहाज से। और 2023 की बैठक, संघाई सहयोग संगठन की 2023 की बैठक भारत में होगी। इस लिहाज से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी बैठक भारत में होगी अगली 2023 में, और वर्तमान 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई। और SCO संघाई सहयोग संगठन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया? संघाई सहयोग संगठन ने अपनी सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी, जो बनारस है, उसने संघाई सहयोग संगठन ने बनारस को अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि संघाई सहयोग संगठन ने वाराणसी को अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया। हरियाली महोत्सव, हरियाली महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में, हरेला उत्तराखंड में। हरियाली महोत्सव नई दिल्ली में, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में, हरेला उत्तराखंड में। खारची महोत्सव त्रिपुरा और बोनालू तेलंगाना में। अब देखिए एक पोर्टल है, इसे भी याद रखिए कि परीक्षा संगम पोर्टल, परीक्षा संगम पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो CBSE, जो CBSE बोर्ड है उसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया। नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नॉलेज पोर्टल को खादी आयोग ने लॉन्च किया है। तो परीक्षा संगम पोर्टल CBSE ने, नॉलेज पोर्टल खादी आयोग ने लॉन्च किया इसे। अमृत मोबाइल ऐप, अमृत मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो नीति आयोग का, नीति आयोग ने अमृत मोबाइल ऐप को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी के लिए स्टार्ट किया था। राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा में भेजा, चूँकि भेज तो 12 सकते हैं लेकिन जगह खाली थी 4 की, तो 4 लोगों को राज्यसभा में राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। उसमें PT उषा सबसे प्रमुख नाम है परीक्षा की दृष्टि से, PT उषा। दूसरा नाम है इलैया राजा, उसके बाद है वीरेंद्र हेगड़े, और उसके बाद है विजेंद्र प्रसाद। तो 4 लोगों को राष्ट्रपति ने राज्यसभा में भेजा है, PT उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े, विजेंद्र प्रसाद। UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा अवार्ड, UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा अवार्ड किसे दिया गया? कमल हासन को। UAE द्वारा गोल्डन वीज़ा अवार्ड कमल हासन को दिया गया। शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हो गई है। इसे याद रखिएगा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास जापान तथा भारतीय नौसेना के मध्य अंडमान में हुआ था। समुद्री साझेदारी अभ्यास जापान तथा भारतीय नौसेना के मध्य। रिम्पैक 2022, यह अमेरिका में आयोजित हो रहा है। रिम्पैक 2022, भारत की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया। रिम्पैक में पुड़ा ने भाग लिया। BBNL भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, BBNL भारतीय ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का BSNL भारतीय संचार निगम लिमिटेड में विलय कर दिया गया। भारत के 10 शहरों में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की। भारत के 10 शहरों में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की। केरल सरकार ने सितंबर से टैक्सी, केरल सरकार ने अपनी टैक्सी, उसका नाम है केरल सावरी, उसको लॉन्च किया है। सरकारी टैक्सी है केरल की। परीक्षा में अगर पूछे तो ज़रूर पूछेगा, यही सब सवाल आएंगे। उसने अपना एक OTT प्लेटफॉर्म, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, उसी तरह केरल ने अपना सी स्पेस लॉन्च किया है, OTT प्लेटफॉर्म। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, जिन्हें UU ललित के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं, उनको शपथ NV रमन्ना ने दिलाई है, ना कि UU ललित ने। NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई थी। वर्तमान में CJI हैं उदय उमेश ललित, 49वें नंबर के। सऊदी अरब में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी बन रही है, जिसका नाम है द लाइन। उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम को विकसित करने की घोषणा की गई है। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट, जो पीरियड के लिए प्रयोग होता है सैनिटरी प्रोडक्ट, उसको फ्री करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है स्कॉटलैंड। और इसी तरह माई पैड माई राइट, एक योजना नाबार्ड ने लद्दाख में चलाई थी, माई पैड माई राइट। स्कॉटलैंड सैनिटरी प्रोडक्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। गोल्डन जॉइंट
अगर पूछे कि गोल्डन जॉइंट का संबंध किससे है, तो एक चिनाब नदी पर पुल बन रहा है रेल का, उसी से संबंध है। गोल्डन जॉइंट का संबंध चिनाब नदी पर बन रहे रेलवे पुल से है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। इसका निर्माण 2023 तक यह चलने लगेगी। अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा जो अपने तरह की पहली सेवा होगी। भारत ने श्रीलंका को एक समुद्री निगरानी विमान दिया है। भारत ने श्रीलंका को समुद्री निगरानी विमान दिया है, जिसका नाम है डोर्नियर 228। क्या नाम है इसका? डोर्नियर 228। यह भारत ने श्रीलंका को दिया है। कर्नाटक ने खिलाड़ियों को सभी सरकारी विभागों में 2% का आरक्षण दिया। सवाल पूछे कि कहाँ की सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में आरक्षण दिया है, तो आ जाएगा कर्नाटक। दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली दमन दीव हर घर जल प्रमाणित भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। यदि पहला राज्य पूछे तो गोवा है, और पहला जिला पूछे तो वह बुरहानपुर मध्य प्रदेश। हर घर जल वाला जो टारगेट पूरा कर लिया हुआ, पहला जिला बुरहानपुर, पहला राज्य गोवा, पहला केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली तथा दमन दीव। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। जो गुजरात का गरबा, वहाँ का जो एक नृत्य है, उसको यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल होने के लिए नामित किया गया है, गरबा को यूनेस्को में। एनडीटीवी जो एक बहुत प्रमुख न्यूज़ चैनल है, उसमें गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप ने 29.18% की अपनी हिस्सेदारी खरीद ली है। एक सवाल है कि कुशियारा नदी समझौता, सवाल पूछेगा कि कुशियारा नदी समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर कहाँ बन रहा है? यह पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा वैदिक मंदिर बन रहा है। भारत का पहला भूकंप स्मारक, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन उसका नाम है। क्या नाम है? स्मृति वन। यह कच्छ गुजरात में है। मोदी जी इसका उद्घाटन किया है, मोदी जी ने। कच्छ गुजरात में पहला भूकंप स्मारक, क्योंकि सन 2000 में वहाँ पर बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसी के याद में स्मृति वन करके एक स्मारक बनाया गया है, याद रखिएगा। अटल ब्रिज का उद्घाटन साबरमती नदी पर मोदी जी ने किया है। अटल ब्रिज साबरमती नदी, अहमदाबाद, गुजरात में। भारत का पहला टॉय क्लस्टर, खिलौने का क्लस्टर कहाँ पर है? इंदौर में। भारत का पहला टॉय क्लस्टर है इंदौर में। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अगर भारत में बात की जाए FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा किस देश से आया है? तो सिंगापुर। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा निवेश भारत में हुआ है। SSLV स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल है। इससे यह इसरो ने इसको लॉन्च किया है, SSLV। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है, एक लॉन्चिंग व्हीकल। जैसे PSLV GSLV होते थे, वैसे ही नया अपडेट वर्जन है इस SSLV स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फुल फॉर्म थोड़ा इसे एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि सही है ना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो अब तक FDI भारत में सबसे ज़्यादा सिंगापुर से आया है, लेकिन सबसे ज़्यादा FDI किस देश में गया है? अमेरिका में। और सबसे ज़्यादा भारत में सिंगापुर से आया है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है मध्य प्रदेश में। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में LIC का है 98वां स्थान। दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से, तमिलनाडु पुलिस को राष्ट्रपति निशान दिया गया। पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति निशान किस राज्य को दिया गया है, तो तमिलनाडु को राष्ट्रपति निशान दिया गया है, तमिलनाडु की पुलिस को। यदि पूछे कि किस युद्धक पोत को यह पुरस्कार राष्ट्रपति निशान दिया गया है, उसका नाम जरूर याद रखिएगा, INS बलसुरा। क्या नाम है? INS बलसुरा। INS बलसुरा को राष्ट्रपति निशान दिया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में है सुनील छेत्री। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुष में है सुनील छेत्री, और महिला में है मनीषा कल्याण। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर सुनील छेत्री और महिला में मनीषा कल्याण। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में मिहिर वत्स को
और हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को दिया गया है। हिंदी वाला याद रखिएगा, भगवंत अनमोल को हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो यह 2022 में फहमीदा अजीम को, जो बांग्लादेश के हैं फहमीदा अजीम, इन्हें पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा छत्तीसगढ़ की योजना है। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा कहाँ की योजना है? छत्तीसगढ़ की। मिशन भूमिपुत्र, मिशन भूमिपुत्र का संबंध असम राज्य से है। मिशन भूमिपुत्र का संबंध असम राज्य से है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का संबंध कर्नाटक से है। सीएम नारी सम्मान कोष का गठन, सीएम नारी सम्मान कोष का गठन मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। सीएम बाल आशीर्वाद योजना, सीएम बाल आशीर्वाद योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है। सीएम बाल आशीर्वाद योजना और सीएम नारी सम्मान दोनों का संबंध मध्य प्रदेश से। इस्माइल 75वीं वर्षगांठ मनाई गई आज़ादी की। तो इस्माइल 75 का संबंध किससे है? वंचित वर्ग, जो लोग मुख्य धारा में नहीं है उनसे है इस्माइल 75 का। इससे संबंधित मंत्रालय है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब की है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य ने शुरू किया? मेक इंडिया नंबर 1 दिल्ली के सीएम ने शुरू किया है। परिवार कल्याण कार्ड योजना, इसे ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश की योजना है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम में पूछने की संभावना है। परिवार कल्याण कार्ड योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। जैसे इस्माइल योजना का संबंध वंचित वर्ग से है, वैसे ही नमस्ते योजना का संबंध सफाई कर्मियों से है। सेम मंत्रालय वही है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते योजना सफाई कर्मी से। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना की मंजूरी किस सरकार ने दी? तो उत्तर प्रदेश ने दी है और इसका मॉडल अमेरिका से लिया गया है। एजुकेशन टाउनशिप परियोजना। परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश, एजुकेशन टाउनशिप परियोजना उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ हुआ? कनाडा में। और भारत की तरफ से ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वह गए राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा में। नवरोज उत्सव का संबंध किस धर्म से है? नवरोज उत्सव का संबंध है फारसी धर्म से। खादी उत्सव अब की बार कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात में। खादी उत्सव अहमदाबाद गुजरात में। राकेश झुनझुनवाला उद्योगपति हैं, इनका निधन हो गया। साइरस मिस्त्री यह भी उद्योगपति थे, इनका भी निधन हो गया। कुछ युद्धाभ्यास। अल नजाह, जहाँ कहीं भी अल लग जाए उसका मतलब है ओमान से। अल नजाह युद्धाभ्यास भारत और ओमान के मध्य हुआ। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, यह भारत और फ्रांस में। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस में। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में। यक्ष वज्र प्रहार, यक्ष वज्र प्रहार भारत और अमेरिका में। उदार शक्ति इंपॉर्टेंट है, भारत और मलेशिया में। विश्व का पहला कृत्रिम भ्रूण इजराइल ने तैयार किया। किसने? इजराइल ने। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। लंपी वायरस की भारतीय वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक। इसरो द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क, नाम है स्पार्क, याद रखिएगा। स्पार्क पूछेगा स्पार्क क्या है, तो यह इसरो द्वारा वर्चुअल स्पेस म्यूजियम एक प्रकार का संग्रहालय है, इसरो के द्वारा बनाया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू हुई? पुणे महाराष्ट्र में भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस। भारत की पहली नाइट सफारी, एजुकेशन टाउनशिप, परिवार कल्याण कार्ड योजना और भारत की पहली नाइट सफारी, यह भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है वहीं पर है भारत की नाइट सफारी। और पहली नाइट सफारी है भारत की और इसका मॉडल सिंगापुर से लिया गया है। जैसे एजुकेशन टाउनशिप का अमेरिका से, वैसे ही नाइट सफारी का सिंगापुर से। INS विक्रांत कोच्चि केरल में इसे लॉन्च किया गया। यह स्वदेशी युद्धपोत है और इसे कोच्चि डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था और कोच्चि में ही इसे कमीशन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कमीशन किया था। INS विक्रांत। GST कर चोरी रोकने के लिए केरल ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया। लकी बिल ऐप का संबंध है GST की कर चोरी को रोकने के लिए, जिसे केरल ने लॉन्च किया। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो पहले रूस में होने वाला था, 44वां शतरंज ओलंपियाड, उसका आयोजन
चेन्नई में हुआ, तमिलनाडु में। इसका शुभंकर है थम्बी, क्या है, थम्बी। और इसमें पहला स्थान उज्बेकिस्तान ने प्राप्त किया। 44वें शतरंज ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने पहला स्थान प्राप्त किया। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप, भारत में इसका आयोजन होगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी शहरी विकास गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना, दोनों का संबंध राजस्थान से है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का संबंध भी राजस्थान से है। और इसका शुभंकर क्या है, इसका शुभंकर है शेरू। जैसे शतरंज का है थम्बी, वैसे ही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का है शेरू। राष्ट्रमंडल खेल की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल, जिसे कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है, यह क्रम के अनुसार अब की 22वां था, जिसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में। और इसका जो शुभंकर था वो पेरी द बुल, क्या है, पेरी द बुल अर्थात बैल है इसका शुभंकर, किसका, राष्ट्रमंडल खेल का। इसका आदर्श वाक्य है गेम फॉर ऑल। सबसे ज़्यादा जरूरी है शुभंकर, और कहाँ हुआ, तो हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में और 22वां था। इसमें पहली बार शामिल खेल, यह भी इम्पॉर्टेंट है, पहली बार शामिल खेल है इसमें क्रिकेट, और जिसमें भारत ने जीता रजत पदक। अर्थात भारत और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल इसका जीता, जिसे गोल्ड मिला, और भारत को रजत पदक। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, दो लोग ध्वजवाहक थे उद्घाटन में, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। लेकिन समापन में ध्वजवाहक कौन है, निकहत जरीन और शरत कमल, निकहत जरीन और शरत कमल, यह समापन में ध्वजवाहक थे। भारत ने कुल 61 पदक इसमें जीते, कितने, 61 पदक जीते हैं। और पूरे स्पर्धा में भारत का स्थान चौथा स्थान था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत, 23 कांस्य पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर था। भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता, भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। भारत पहली बार लॉन बॉल में, एक लॉन बॉल्स एक खेल है, इसमें भारत ने पहली बार भाग लिया तथा इसने अफ्रीका को फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत इसमें पहली बार भाग लेता है लॉन बॉल्स में, और पहली बार में स्वर्ण पदक जीता। इस लिहाज से अब सवाल महत्वपूर्ण है। इस बार इसमें शूटिंग, निशानेबाजी खेल शामिल नहीं था, कॉमनवेल्थ में निशानेबाजी खेल शामिल नहीं था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, क्रम में 14वें तथा व्यक्ति के रूप में 16वें, कौन है, जगदीप धनखड़, यह राजस्थान से है। कहाँ से, जगदीप धनखड़ राजस्थान से। इसके उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल में क्या थे, गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, और अब यह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने मार्गरेट अल्वा, जो विपक्ष की प्रत्याशी थी, उनको हराया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इस समय है सुरेश यन पटेल, सीवीसी, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश यन पटेल हैं। केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, CSIR, जिसकी स्थापना 1942 में हुई, केंद्रीय वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसकी पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी, कौन है, नल्ला थम्बी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि CSIR की पहली महिला महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी। और CSIR इतनी महत्वपूर्ण संस्था है कि इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और निदेशक हैं नल्ला थम्बी। DRDO के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत। औरंगाबाद का नया नाम क्या रखा गया है, देखिए बार बार ये नहीं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जितना मैंने लिखा है सब इंपॉर्टेंट है, तो सबको याद करते जाइए। औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर, उस्मानाबाद का नाम है धाराशिव। औरंगाबाद, संभाजी नगर, उस्मानाबाद, धाराशिव। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया, DB पाटिल, DB पाटिल। टी हब 2.0, इसका उद्घाटन तेलंगाना में हुआ। CDRI, ये भारत का एक संगठन है। CDRI यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बन गया है। तो भारत में दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक CDRI है और एक अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का संगठन है। गुरुग्राम उसका नाम हो गया, गुड़गांव का, गुरुग्राम हरियाणा में उसका मुख्यालय है। स्टैचू ऑफ पीस यह राजस्थान में भी है, और रामानुजाचार्य की मूर्ति जम्मू कश्मीर में, इसका उद्घाटन अमित शाह ने किया था स्टैचू ऑफ पीस की। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को ने भारत को चुना। जैसे SCO की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है, वैसे ही अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को ने भारत को चुना। पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे,
पहला एलिवेटेड मतलब उठा हुआ शहरी एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली और हरियाणा में को जोड़ता है, द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? इसका अभी उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान हरियाणा में। एक संगठन है ITU2, ITU2। इसका अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या हो जाएगा? आई से हो जाएगा इंडिया और आई से हो जाएगा इजराइल, अर्थात 2 आई है तो एक इंडिया और एक इजराइल, और U2 USA तथा UAE। पूछेगा कि ITU2 में कौन नहीं है, ITU2 में कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा चारों नाम, इनके अलावा जो रहेगा वही नहीं रहेगा। पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में, पहला गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बना, 4 लेन का है यह एक्सप्रेसवे, 296 किलोमीटर लंबा है, 14,850 करोड़ की लागत है। जालौन में इसका उद्घाटन PM मोदी ने किया। यह 7 जिलों से होकर यह एक्सप्रेसवे जाता है। केरल का अपना इंटरनेट है, केरल का अपना OTT प्लेटफॉर्म है, इसका नाम याद रखिएगा सी स्पेस। कौन सा स्पेस? सी स्पेस। या एक मिनट, सॉरी, सी स्पेस नाम है इसका। केरल का अपना OTT प्लेटफॉर्म है सी स्पेस। परीक्षा में पूछ सकता है। केरल की अपनी टैक्सी है केरल सवारी और अपना इंटरनेट है। आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन, दिल्ली से आज़ादी की रेलगाड़ी चली थी तो स्टेशन है दिल्ली। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति अभी बताया था जगदीप धनखड़ हैं, राजस्थान में इनका जन्म हुआ है झुंझुनू में। और द्रौपदी मुर्मू का जन्म झुंझुनू में नहीं हुआ है, उनका जन्म उड़ीसा में ही हुआ है। भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत जयपुर राजस्थान में पहली डिजिटल लोक अदालत बनी। एक देखिए सवाल है, नामसाई घोषणा का संबंध है, नामसाई घोषणा का संबंध असम तथा अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा विवाद के हल को लेकर, जो इन दोनों के मध्य पीछे कुछ दिनों पहले विवाद हो गया था, उसका हल नामसाई घोषणा से ही हुआ है। हर घर जल जिला बुरहानपुर MP, हर घर जल राज्य गोवा, हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। तो तीनों याद रखिएगा। कृषि संगणना इस समय 11वीं हो रही है। पहली सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला राज्य, पहली सेमीकंडक्टर नीति गुजरात ने लागू की है। GST की 47वीं बैठक कहाँ हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। GST की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में हुई। GST का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? पणजी गोवा में, उसका नाम है धरोहर। तो GST की 47वीं बैठक है चंडीगढ़ में और इसका संग्रहालय बन रहा है पणजी गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की दीवार पर रघुराम राजन के बाद गीता गोपीनाथ की तस्वीर लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में गीता गोपीनाथ की तस्वीर वहाँ की दीवार पर लगाई गई है। MSP समिति का प्रमुख, एक MSP समिति जो किसान आंदोलन हो रहा था उसके बाद एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य समिति गठित की गई थी, उसके प्रमुख हैं संजय अग्रवाल। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा देने वाला पहला राज्य नहीं, पहला बैंक। व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवा देने वाला पहला बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर्मिट क्या है? हर्मिट क्या है? तो यह एक स्पाईवेयर मतलब एक जासूसी यह करता है और एक प्रकार का मालवेयर है, मतलब दुर्भावनापूर्ण से की गई जासूसी को मालवेयर कहते हैं और इसका प्रयोग कजाकिस्तान में हुआ है। रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ देगा। अगला सवाल, INS सिंधु ध्वज को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त किया गया और INS विक्रांत को कोच्चि से सेवा में लिया गया। भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुण। और भारत का पहला राज्य जिसने ड्रोन पॉलिसी बनाई हुआ है हिमाचल प्रदेश। और भारत में सबसे पहले ड्रोन से पत्र पहुंचाया गया गुजरात में और ड्रोन से दवाई दी जा रही है तेलंगाना में। तो भारत का पहला यात्री ड्रोन है वरुण और ड्रोन पर पहला राज्य जिसने पॉलिसी बनाई वह है हिमाचल प्रदेश। सवाल है कि मंकी पॉक्स कहाँ की बीमारी है? यह नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है मंकी पॉक्स। लेह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और भारत में अक्षय ऊर्जा से अपनी ज़रूरत पूरी करने वाला कौन सा हवाई अड्डा है? तो दिल्ली का इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है जो अक्षय ऊर्जा से अपनी आवश्यकता को पूरी करता है।
यह एक युद्धपोत है INS तर्कस। इसने ब्राज़ील में भारतीय तिरंगा को फहराया था। याद रखिएगा, INS तर्कस ने ब्राज़ील में भारतीय तिरंगे को फहराया। न्यूजीलैंड में महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन मिलेगा। न्यूजीलैंड में महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान वेतन दिया जाएगा। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत में होगा और 2022 में T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। पहली महिला T20 चैंपियनशिप 2027 श्रीलंका में होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि T20 ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। और एशिया कप अब की किसने जीता है? श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। विम्बलडन सबसे महत्वपूर्ण है विम्बलडन, क्योंकि पहली बार इसमें कोई एशिया का, हर बार इसमें एशिया का कोई नहीं रहता था विजेता, लेकिन अब की बार विम्बलडन 2022 जो एक ग्रैंड स्लैम है उसमें एलिना रिबाकिना जो कजाकिस्तान की हैं और एशिया में कजाकिस्तान पड़ता है, इसीलिए यह नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विम्बलडन 2022 महिला वर्ग सिंगल में एलिना रिबाकिना ने कजाकिस्तान के हैं जो विजेता हैं। और विम्बलडन के पुरुष वर्ग जो सिंगल पुरुष हैं उसमें नोवाक जोकोविच, यह सिंगल पुरुष वर्ग में जीते हैं नोवाक जोकोविच, और महिला में है एलिना रिबाकिना। सिंगापुर ओपन यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको PV सिंधु ने जीता है। सिंगापुर ओपन 2022। फिर है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022, विश्व एथलेटिक चैंपियन 2022, इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है और 88.13 मीटर दूर इन्होंने इसमें भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड क्या है? 89.30 मीटर, लेकिन विश्व एथलेटिक चैंपियन में इन्होंने रजत पदक जीता है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में होगा। ओलंपिक 2024 का पेरिस में और 2028 का लॉस एंजल्स में होगा जो अमेरिका में स्थित है। तो ओलंपिक 2024 पेरिस में और अब की कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। 36वां राष्ट्रीय खेल जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया, यह गुजरात में हो रहा है। कहाँ पे 36वां राष्ट्रीय खेल? गुजरात में। इसका शुभंकर है सावज। इसका शुभंकर क्या है? सावज। शेर के बच्चे को कहते हैं सावज। तो 36वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है गुजरात में और शुभंकर है सावज। कॉमनवेल्थ गेम एक बार फिर से आपके सामने है। 22वां कॉमनवेल्थ गेम अभी बताए थे। आयोजन स्थल बर्मिंघम है। इसमें महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और पहली बार शामिल खेल इसमें था क्रिकेट। शुभंकर है बैल। निशानेबाजी अब की शामिल नहीं था। भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी को बनाया जाना था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, तो बनाया गया वेंकट रमणी को। भारत के नए न्यायवादी हैं वेंकट रमणी। अनुच्छेद है 76। देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं महान्यायवादी वेंकट रमणी। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर। यह महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर। एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की तो उसके बाद अध्यक्ष यही बनाए गए राहुल नार्वेकर। पहली बार विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष हैं। पूरे देश में सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष हैं। श्रीलंका में बगावत हो गई थी तो वहाँ दोबारा राष्ट्रपति कौन बनाए गए? रानिल विक्रम सिंधे श्रीलंका में राष्ट्रपति हैं और दिनेश गुणवर्धने वहाँ के प्रधानमंत्री। डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिका के पेटेंट ऑफिस से पहला पेटेंट भार्गव श्री प्रकाश को मिला। किसे? भार्गव श्री प्रकाश को। थोड़ा छोटा छोटा लिखा है लेकिन तब भी बातों को सुनिए। एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र। उसका नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। ओमनी कार्ड एक प्रकार का कार्ड है ATM की तरह। इससे आप किसी भी ATM से पैसा निकाल सकते हैं और पहला कार्ड है जिसको RBI ने लाइसेंस प्रदान किया है। बिम्स्टेक एक संगठन है, 1997 में बना था। इसका मुख्यालय ढाका में है बिम्स्टेक का। इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है उसकी स्थापना कोलंबो में की जाएगी। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कोलंबो श्रीलंका में की जाएगी। एक रिपोर्ट आई उसके अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास हैं? सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। नीरज चोपड़ा ने जो अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है 89.30 मीटर का, वो कहाँ पर बनाया गया? तो उसे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नहीं बनाया उन्होंने, बल्कि स्टॉकहोम में आयोजित डायमंड लीग में उन्होंने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सुजल योजना का संबंध किस देश से है? सुजल योजना का संबंध हरियाणा से है। देश नहीं राज्य है। सुजल योजना का संबंध हरियाणा से। आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी भारत ने की है।
रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रज महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने देहू पुणे में किया। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता, मतलब भारत सबसे ज़्यादा तेल किस देश से लेता है? इराक। इराक से भारत सबसे ज़्यादा तेल लेता है। भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई? कोयम्बटूर से शिरडी वाले साईं बाबा तक चलाई गई। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान है 37वां। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष, पूछे कि उन्मेष क्या है? यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है जिसका आयोजन शिमला में किया गया। मलेशिया ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। मलेशिया ने अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष किसको बनाया गया? रंजना प्रकाश देसाई को भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष बनाया गया। आम उत्सव का आयोजन बहरीन देश में किया गया। आम उत्सव का आयोजन बहरीन में किया गया। भारत में जन्म प्रत्याशा कितनी है? भारत में जन्म प्रत्याशा है 69.7% और प्रजनन दर है 2%। बालिका पंचायत की शुरुआत, बालिका पंचायत कहाँ पे शुरू की गई? गुजरात में, और पहली सरपंच थी उर्मी आहिर। बालिका पंचायत की पहली सरपंच उर्मी आहिर, गुजरात। दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा है कैंपेगौड़ा। सर्वश्रेष्ठ न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है लेह। अक्षय ऊर्जा से अपनी आवश्यकता पूरी करने वाला हवाई अड्डा है दिल्ली का इंदिरा गांधी। और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कतर। सीएम मातृशक्ति तथा पोषण सुधा योजना, सीएम मातृशक्ति तथा पोषण सुधा योजना का संबंध है गुजरात से। ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन संकल्प चलाया गया। अंडर 17 महिला कुश्ती एशिया चैंपियनशिप, अंडर 17 महिला कुश्ती एशिया चैंपियनशिप को जीता भारत ने। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज। और बेदती वर्धा नदी जोड़ो योजना, बेदती वर्धा नदी जोड़ो योजना है कर्नाटक की। निपुण परियोजना का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी, निपुण परियोजना हरदीप सिंह पुरी। यह कौशल को निखारने के लिए लाई गई योजना। आईबी जो एक संस्था है भारत की, उसकी निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। एक किताब आई थी अष्टांग योग, अष्टांग योग के लेखक हैं डॉक्टर सोनू फोगाट। एक टी20 पहली बाधिर क्रिकेट चैंपियनशिप हुई और अंडर 19 थी। अंडर 19 टी20 पहली बाधिर क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसको आंध्र प्रदेश और गुजरात के बीच में जिसका फाइनल हुआ और उसमें आंध्र प्रदेश विजयी रहा। नूरी का संबंध है दक्षिण कोरिया से और नूर का संबंध है ईरान से। तो नूरी का संबंध दक्षिण कोरिया से और नूर का संबंध है ईरान से। सबसे रहने योग्य शहर है वियना। जी-SAT-24 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? फ्रेंच गुयाना। इसको टाटा को लीज पर दे दिया गया है। जी-SAT-24 को इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से किया गया। सीएम बाल गोपाल योजना, इसका संबंध है राजस्थान से। सीएम बाल गोपाल योजना का संबंध है राजस्थान से। गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया विजय अमृत राज को। बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है, बाजरा वर्ष 2023, और बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। निर्यात पोर्टल का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया। G7 की बैठक 2022 में जर्मनी में हुई। G7 की बैठक 2022 में जर्मनी में हुई और 2023 में जापान में G7 की बैठक होगी। मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना एक बार फिर से केरल आया। केरल का अपना OTT प्लेटफॉर्म, केरल का अपना सरकारी सवारी वाला योजना, केरल का अपना इंटरनेट और केरल की मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना। CBDT की अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। CBDT की अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। राष्ट्रमंडल खेलों का जो समूह है उसमें 2 देश शामिल हुए हैं, गैबान और टोगो राष्ट्रमंडल समूह में शामिल हुए हैं। mRNA आधारित वैक्सीन, mRNA वैक्सीन है जेमकोवैक। यह mRNA वैक्सीन है जेमकोवैक। जैव विविधता नीति किसने लागू की? जैव विविधता नीति 2022 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने जारी की। जैव विविधता नीति 2022 राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ने जारी की। हिमरस क्या है? हिमरस को अमेरिका का लॉन्चिंग सिस्टम क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है हिमरस, और इसने हिमरस को यूक्रेन को दिया है।
FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप भारत ने जीता है। आईफा अवार्ड, इसे याद देख लीजिएगा, ध्यान से पूछेगा जरूर। आईफा अवार्ड में इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल। सरदार उधम सिंह फिल्म आई थी, इसमें आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं विक्की कौशल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं कृति सेनन। मिमी मूवी आई थी, मिमी। और बेस्ट मूवी शेरशाह। और 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार, यहाँ पे देखिए, इसमें बेस्ट मूवी है शेरशाह। बेस्ट एक्टर हैं रणवीर सिंह। 83 मूवी आई थी, कपिल देव के ऊपर बनी है, तो फिल्म फेयर में बेस्ट मूवी शेरशाह। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन। और 68वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर तथा बेस्ट मूवी सोराराई पोट्रू को और बेस्ट गायक मनोज मुंतशिर को। यह सब बता चुका हूँ पहले। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा ने दिया है। पहले छत्तीसगढ़ ने दिया था, अब उड़ीसा ने भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दे दिया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर को कहाँ कमीशन किया गया? तो परम अनंत सुपर कंप्यूटर को IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। जो PM रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। ड्रोन पॉलिसी हिमाचल में। और ई स्टाम्प लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यहाँ देखिए, ई स्टाम्प लागू करने वाला राज्य है पंजाब। जिरकॉन मिसाइल का संबंध किससे है? तो रूस से है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अस्त्र मार्क, यह हवा से हवा में मार करेगी, मतलब आक्रमण करेगी। PM ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा योजना। तो PM ज्योति बीमा योजना की हो गई है, जो उसकी क्या बोलते हैं इसे, मतलब वार्षिक प्रीमियम दर PM ज्योति बीमा योजना की 436 रुपया तथा PM सुरक्षा बीमा योजना की 20 रुपया हो गई है। इजराइल तथा UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ। बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन कहाँ पर मोदी जी ने किया? तो BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन बेंगलोर में किया गया। हॉकी एशिया कप, जो एशिया में हॉकी कप हुआ उसमें कौन जीता? तो महिला वर्ग में जापान ने चीन को हराकर जीता। हॉकी एशिया कप में जापान ने चीन को हराकर जीता और भारत तीसरे स्थान पर ब्रॉन्ज मेडल के साथ रहा। फिर पुरुष वर्ग में दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को हराया। इसमें भी भारत ब्रॉन्ज में रहा। अर्थात हॉकी एशिया कप की महिला की विजेता जापान है, पुरुष की दक्षिण कोरिया है। भारत दोनों में ब्रॉन्ज पाके तीसरे स्थान पर मस्त रहा अपना। फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है। अमेरिका में इसे बनाया गया है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर फ्रंटियर। भारतीय व्यापार पोर्टल, एक पोर्टल है भारतीय व्यापार पोर्टल। इसका संबंध किससे है? तो भारतीय निर्यातकों तथा विदेशी क्रेताओं के लिए बनाया गया पोर्टल है भारतीय व्यापार पोर्टल। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है? एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल उत्तराखंड में। सड़कों और कॉलोनियों का नाम हरिजन से बदलकर अंबेडकर किस राज्य ने किया? दिल्ली ने। पुनीत सागर अभियान का संबंध किससे है? पुनीत सागर अभियान का संबंध है NCC से। NCC से है पुनीत सागर अभियान का संबंध। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति। याद रखिएगा, इस्माइल योजना, श्रेष्ठ योजना, नमस्ते योजना, तीनों वंचित वर्ग से योजना संबंधित है। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस IIM ने जारी किया? कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद ने जारी किया। आंचल कार्यक्रम किस राज्य का है? आंचल कार्यक्रम राजस्थान राज्य का है। लिपस्टिक पौधे की खोज कहाँ पे हुई? लिपस्टिक पौधे की खोज अरुणाचल प्रदेश में की गई। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में पहला स्थान किसका है? ईट राइट चैलेंज कार्यक्रम में पहला स्थान है इंदौर का और दूसरा स्थान है बनारस वाराणसी का। 62 वर्ष से कम उम्र के सैन्य अधिकारी को CDS बनाया जा सकता है। यह संशोधन किया गया था कि CDS जो कोई बनेगा वह 62 वर्ष से कम उम्र का हो सकता है। वर्तमान में CDS हैं अनिल चौहान, पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत जिनकी मृत्यु हो गई तमिलनाडु में। ब्लू ड्यूक तितली को सिक्किम की राज्य तितली घोषित किया गया। ब्लू ड्यूक तितली, इसको कहाँ की राज्य तितली घोषित किया गया? सिक्किम। जन समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? जन समर्थ पोर्टल का संबंध है सभी सरकारी योजनाओं को एक जगह कर देगा जन समर्थ पोर्टल।
राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जैसे निर्यात में गुजरात था, वैसे ही राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लाई गई, जो उड्डयन विभाग के मंत्री। 75 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का रिकॉर्ड भारतीय राजमार्ग विकास जो भारतीय राजमार्ग मंत्रालय है उसको मिला है 75 किलोमीटर सड़क रिकॉर्ड समय में बनाने का। राज्यसभा के महासचिव कौन है इस समय? पीसी मोदी। याद रखिएगा ये नाम। राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें ही पीठासीन अधिकारी बनाया गया था, एक बार राज्यसभा एक बार लोकसभा। तो अब की राज्यसभा के महासचिव को राष्ट्रपति चुनाव में पीठाधीन अधिकारी बनाया गया था। पीसी मोदी हैं राज्यसभा के महासचिव। और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह हैं लोकसभा के महासचिव। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, 3-4 नाम आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा सबको। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, यह एक पोर्टल बनाया गया है ताकि जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे पद्म पुरस्कार हो या भारत रत्न हो, जो भी पुरस्कार, इसमें आप इस पोर्टल पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा सकते हैं। अपना विवरण दें, सरकार उसमें से सेलेक्ट करेगी। एफडीआई शीर्ष प्राप्तकर्ता देश कौन है? अमेरिका। और भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आती है? सिंगापुर से। भांग जो एक नशीला पदार्थ है उसको वैध किसने किया है? थाईलैंड ने भांग को वैध कर दिया है। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? एनोकोवैक्स। जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड रोधी टीका एनोकोवैक्स। नन्ही परी कार्यक्रम का संबंध है उत्तर पश्चिम दिल्ली से। नन्ही परी कार्यक्रम का संबंध है उत्तर पश्चिम दिल्ली से। चीन ने चंद्रमा का सबसे विकसित नक्शा तैयार किया। चीन ने चंद्रमा का सबसे विकसित नक्शा तैयार किया। और भारत अपना शुक्रयान कब तक भेजेगा? 2024 में भारत अपना शुक्रयान भेजेगा। एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है। बीसीसीआई का लोकपाल विनीत सरन को बनाया गया है। एनजे ओझा को मनरेगा का लोकपाल बनाया गया है। IWF विश्व युवा चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जीता? गुरु नायडू सेनापति ने। फिर से एक बार केरल सुरक्षा मित्र परियोजना केरल की वाहन निगरानी प्रणाली है। सुरक्षा मित्र परियोजना केरल की वाहन निगरानी प्रणाली। मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में। मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र पूर्णिया बिहार में। पशु एम्बुलेंस चलाने वाला राज्य है असम। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला है ओडिशा में। कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ के रिकॉर्ड बनाई हैं कामी रीता शेरपा। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? हरियाणा में। पहला स्थान किसका है? हरियाणा का। शुभंकर क्या है? धाकड़। शुभंकर है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है धाकड़। ब्रांड लुइस वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड लुइस वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। और 53वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में। और रामगढ़ विषधारी है राजस्थान में। क्वाड का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वाड जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इन चारों को मिला के एक संगठन बनाया गया था क्वाड। उसका चौथा सम्मेलन जापान में हुआ था और 5वां होगा ऑस्ट्रेलिया में। G7 का जर्मनी में हुआ था, अगला होगा जापान में। G20 का इंडोनेशिया में हुआ था, अगला होगा भारत में। G7 जर्मनी में हुआ था, अगला होगा जापान में। क्वाड का जापान में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में अगला होगा। और G20 का इंडोनेशिया में 2022 में हुआ था और 2023 में भारत में होगा। कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी किसको बनाया गया? दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी बनाया गया। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को उड़ीसा राज्य ने शुरू किया। पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कलोल गुजरात में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। और दूसरा बन रहा है फूलपुर उत्तर प्रदेश में। फूलपुर है प्रयागराज में। सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है राजस्थान में। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है, उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र तो कलोल गुजरात। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है, एक गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया। इनकी गीतांजलि श्री की एक उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड, उसको अंग्रेजी में डेजी रॉकवेल ने अनुवाद किया था।
इसीलिए इन दोनों को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। सीएम मितान योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ से। ई अधिगम योजना का संबंध है हरियाणा से। लोक मिलनी का संबंध है पंजाब से। खेल देख लेते हैं। अंडर 19 एशिया कप भारत और श्रीलंका के बीच इसका फाइनल हुआ, जिसे जीता भारत ने। अंडर 19 एशिया कप को भारत ने जीता। एशिया कप को श्रीलंका ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हरा करके जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत ने इंग्लैंड को हरा कर जीता। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप यह 2023 में भारत में होगा। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप। आईपीएल का संस्करण है 15वां। आईपीएल का कौन सा संस्करण था? 15वां। फाइनल हुआ गुजरात और राजस्थान में। इसमें गुजरात जीता और गुजरात के कप्तान थे हार्दिक पांड्या। इसमें पर्पल कप जो है यजुवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप जो है वो जॉस बटलर को मिली। आईपीएल 15वें में ऑरेंज जूस आप किस में पियेंगे, मतलब ऑरेंज का जूस पीना हो तो बटलर में यानी बॉटल में। रणजी ट्रॉफी 2021-22 रणजी ट्रॉफी का फाइनल हुआ मध्य प्रदेश और मुंबई के बीच और फाइनल जीता मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा करके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हर बार मुंबई जीतती है, अब की बार मध्य प्रदेश इसका विजेता रहा। यदि बात करें कि वनडे में सर्वाधिक रन किस क्रिकेट टीम के द्वारा बनाया गया है तो इंग्लैंड के द्वारा आयरलैंड के खिलाफ 498 रन वनडे में सर्वाधिक इंग्लैंड ने बनाया है। यहाँ पर ग्रैंड स्लैम की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विम्बलडन और जो अमेरिकन ग्रैंड स्लैम है तो ऑस्ट्रेलिया में पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने तथा महिला में एशले बार्टी ने जीता ऑस्ट्रेलिया में। फिर फ्रेंच में राफेल नडाल ने ही पुरुष में और महिला में ईगा स्विएटेक ने जीता। विम्बलडन को नोवाक जोकोविच, पुरुष में नोवाक जोकोविच तथा महिला में कजाकिस्तान की रायबाकिना ने जीता। और अमेरिकन में पुरुष वर्ग में कार्लोस अलकराज ने जीता और महिला में ईगा स्विएटेक ने फाइनल जीता। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? केरल और पश्चिम बंगाल के बीच फाइनल मुकाबला हुआ तो केरल ने इसमें विजय हासिल की। डूरंड कप को बेंगलोर ने जीता है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। थॉमस कप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराया और थॉमस कप का आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में हुआ। थाईलैंड बैंकॉक में थॉमस कप का आयोजन हुआ। उबेर कप देखिए, थॉमस कप जो है बैडमिंटन का कप है और यह पुरुषों का होता है, लेकिन उबेर कप जो है महिलाओं का है बैडमिंटन का। तो थॉमस कप में जो पुरुषों का है उसमें भारत ने इंडोनेशिया को हराया और उबेर कप जो है उस महिलाओं का है, इसमें दक्षिण कोरिया ने चीन को हराया। सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट जो लखनऊ में हुआ वह पीवी सिंधु ने जीता। स्विस ओपन इसको भी पीवी सिंधु ने ही जीता है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इंडिया की बात होगी तो लक्ष्य सेन ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप अगर इंग्लैंड की बात होगी तो विक्टर एलेक्सन ने लक्ष्य सेन को हरा करके जीता है। इंडिया की बात होगी तो लक्ष्य सेन जीते हैं और इंग्लैंड की बात होगी तो विक्टर एलेक्सन से लक्ष्य सेन हारे हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा और बुमराह को घोषित किया गया है। 5 लोगों को घोषित किया गया, उसमें भारत से रोहित शर्मा और बुमराह। कुछ सम्मान एवं पुरस्कार देख लें। नेताजी पुरस्कार शिंजो अबे को दिया गया जिनकी मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार विनोद शर्मा को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार नमिता गोखले को इंग्लिश में, दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए हिंदी में और चंद्रभाल खयाल को उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मौजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया। बिपिन रावत जो उत्तराखंड के हैं, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रभा अन्ने महाराष्ट्र की हैं और राधे श्याम खेमका इनका संबंध गीता प्रेस से है, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात की जाए तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं और भारत में सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। दादा साहेब फिल्म पुरस्कार, तो फिल्म पुरस्कार दादा साहेब है। पुष्पा फिल्म ऑफ द ईयर घोषित की गई। शेरशाह को बेस्ट मूवी, एक्टर रणवीर सिंह, एक्ट्रेस कृति सेनन। 4 पुरस्कार हैं, एक दादा साहेब फिल्म पुरस्कार, एक आईफा है, एक फिल्म फेयर है और एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। चारों ध्यान से देख लीजिएगा। व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत, व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत। 31वां सरस्वती सम्मान दिया गया
राम दरख मिश्र को। किसे दिया गया? राम दरख मिश्र, याद रख लीजिएगा नाम, राम दरख मिश्र। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। 31वां सरस्वती सम्मान, मैं तो यहाँ हूँ, राम दरख मिश्र को। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड बस यही पूछेगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में। मैथ के क्षेत्र में एबल पुरस्कार, और वास्तुकला के क्षेत्र में प्रित्जर पुरस्कार। 3 पुरस्कार हैं। प्रित्जर पुरस्कार वह दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में, और एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार 2022 दानिश सिद्दीकी और 3 लोगों को दिया गया है। आईफा में बता ही दिया हूँ कि विश्व बेस्ट एक्टर विक्की कौशल और एक्ट्रेस कृति सेनन। मूवी है शेरशाह। एक कुछ संगठन है, इन्हें भी देख लीजिए लगे हाथ। विश्व संगठन है, उनके मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। सदस्य हैं इसमें 193वां सदस्य है दक्षिण सूडान, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में। इसमें भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। इसकी 2 भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अंग हैं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, प्रन्यास परिषद, सचिवालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ है हेडक्वार्टर? द हेग में, और द हेग है नीदरलैंड में। और बाकी जो 5 संगठन है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, सचिवालय, इनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है। महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसमें अस्थायी का निर्वाचन 2 वर्ष के लिए किया जाता है, और जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। इन्हीं के पास वीटो पावर है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसे इकोसोक भी कहते हैं। इसमें 54 सदस्य हैं। कितने? 54। यूएनओ के प्रथम महासचिव ग्लैडविन जेब हैं। यूएनओ के प्रथम महासचिव ग्लैडविन जेब, और वर्तमान महासचिव एंटोनिया गुटारेस हैं। कुछ संगठन यहाँ पे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी कन्या में। इंटरपोल का मुख्यालय है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946। न्यायाधीशों की संख्या है 15, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक न्यायाधीश एक बार चुना जाएगा तो 9 वर्ष तक वह रहेगा। और प्रथम भारतीय कौन थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने? बेनेगल रामा राव। बेनेगल रामा राव। और वर्तमान में है दलवीर भंडारी। यह वर्तमान में भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? अंकटाड का मुख्यालय है जनेवा में। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, इसका मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड। क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि विश्व संगठन पूछा जाएगा तो यह 1 नंबर यहाँ से महत्वपूर्ण है। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष WWF, ग्लांड, स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसमें सदस्य हैं 164। अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान है उसका 164वां सदस्य देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, इसीलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल 1948 जिनेवा में इसकी स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, इसकी स्थापना हुई 16 अप्रैल 1945 में। मुख्यालय है रोम, इटली में। IMF तथा वर्ल्ड बैंक दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1945 में इनकी स्थापना हुई। IMF तथा वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुई, और इन्हें जुड़वा बहन कहा जाता है। 1945 में वाशिंगटन DC में इनकी स्थापना हुई। यूनेस्को 1946 पेरिस में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जिनेवा में। यूरोपीय संगठन 1958 में स्थापना, सदस्य हैं 27, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो 1949 में स्थापना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। सदस्य हैं इसमें 30, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में।
ब्रुसेल्स बेल्जियम में। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना मनीला में है हेडक्वार्टर, और सदस्य हैं इसमें 68। किसने सदस्य? 68। और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा, जो पहले उपचुनाव आयुक्त थे, वही इसके उपाध्यक्ष हैं। आसियान, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें है सदस्य 10। कितने? आसियान में है 10। स्थापना हुई 1967 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, स्थापना 1967 में, सदस्य हैं 10। सार्क का मुख्यालय, सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मुख्यालय है काठमांडू में, स्थापना हुई 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985 में। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान सदस्य हैं इसके। सार्क की प्रथम बैठक ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। G7, जिसकी अगली बैठक जापान में होगी, और 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई? G7 की जर्मनी में। इसमें कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, भारत इसमें नहीं है। ओपेक, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। इसकी स्थापना हुई 1960 में। सदस्य हैं इसमें 13, और इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। रेड क्रॉस, इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई को। इसकी स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की। राष्ट्रमंडल, इसकी स्थापना है 1926 में। मुख्यालय है लंदन में। सदस्य हैं इसमें 54। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुआ 1930 हैमिल्टन, कनाडा में। ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में। 2022 की सभी बैठक चाइना कर रहा है ब्रिक्स की, और इसके बाद साउथ अफ्रीका, अगली बैठक की मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा, लेकिन 2022 की सभी बैठक चाइना कर रहा है। इसमें सदस्य हैं ब्रिक्स, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। इसकी सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। 2022 की बैठक हुई समरकंद, उज्बेकिस्तान में, और 2023 में होगी भारत में। इसमें सदस्य कौन कौन है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान। ध्यान रखिएगा इसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है। एससीओ के संगठन में तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ईरान 9वां सदस्य है। G20 की 2022 की बैठक जकार्ता में, अर्थात इंडोनेशिया में, तथा 2023 की बैठक नई दिल्ली, भारत में होगी। भारत से संबंधित कुछ संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना। एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं। सार्क केंद्र श्रीहरिकोटा है। इसरो का प्रमुख परीक्षण केंद्र है, प्रक्षेपण केंद्र है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय परमाणु अनुसंधान के जनक डॉक्टर होमी जे भाभा हैं। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। परमाणु अनुसंधान के जनक होमी जे भाभा हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को। आदर्श वाक्य है बलस्यम मूलम विज्ञानम, और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। कौन है इसके अध्यक्ष? समीर वी कामत। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, 1963 में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको CSIR कहते हैं। नलथम्बी इसकी पहली महिला निदेशक हैं। इसकी स्थापना 1942 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ से एक पुरस्कार दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो यह रही सभी करंट अफेयर्स जो आपके 15 और 16 तारीख को बिल्कुल यहीं से छपेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।